दोस्तों, हर महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि आप और हम सभी भी मिलकर बदलाव करते हैं। मान लीजिए अपने को कोई नए काम की शुरुआत करनी है, तो अपन क्या सोचते हैं कि यार अगले महीने से करेंगे या फिर 1 तारीख से करेंगे। कोई व्यक्ति जॉब छोड़ता है, नई जगह पर जॉब ज्वाइनिंग करता है, तो भी ज्यादातर क्या होता है कि नए महीने से ही सब कुछ किया जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह से हम ऐसा करते हैं, सेम उसी तरह से सरकार भी अगर कोई भी प्लानिंग करती है तो उसे एप्लीकेबल कब करती है? अगले महीने से, यानी कि 1 तारीख से। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि दिसंबर का महीना चल रहा है और बहुत ही जल्द 1 जनवरी 2021 आ जाएगा। और दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से यानी कि नए साल से ही यहाँ पर महीना भी नया हो रहा है और साल भी नया हो रहा है। तो नए साल की 1 तारीख से भारत देश में 15 नए नियम लागू होने वाले हैं। कुछ पुराने नियम में बदलाव होने जा रहा है, कुछ नए कानून बन रहे हैं। तो दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही ये सभी कानून लागू हो जाएंगे। तो कौन कौन से कानून है यहाँ पर करते हैं चर्चा 15 बड़े नए कानून की तरफ। तो दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। पहला नया नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2021 से 11 डिजिट का हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ, जिस तरह से अभी मोबाइल नंबर कितने होते हैं? 10 अंकों के होते हैं। तो 1 जनवरी 2021 से ही मोबाइल नंबर जो है वो 10 के बजाय 11 अंकों का हो जाएगा। क्या रहेगा इसके पीछे का कारण? अगला नया नियम जानते हैं दोस्तों। तो 1 जनवरी से ही अब प्राइवेट अस्पताल में भी हो सकता है फ्री इलाज, सरकार दे सकती है मंजूरी। जी हाँ, जिस तरह से अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, नौकरी में से आपका ESI कटता है, यानी कि दोस्तों सभी व्यक्ति जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनका कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो होता है उसमें ESI का जो पैसा कटता है उससे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फ्री इलाज होता ही है। अब दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज मिलने की कोशिश हो रही है, मिलना संभव हो सकता है। उसी के साथ दोस्तों, अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि 6ठी से लेकर 9वीं तक के छात्र होंगे बिना परीक्षा के पास। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम। जिस तरह से पिछले साल कोरोना महामारी के चलते कुछ परीक्षाएं हो चुकी थी, कुछ परीक्षाएं नहीं हुई थी, बाकी रह गई थी, और दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया था। तो उसी के साथ बाकी जो परीक्षाएं रह गई थी ना, उन सभी परीक्षाओं को कैंसिल करते हुए सभी विद्यार्थियों को डायरेक्टली अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। जिसे कोई 7वीं क्लास में पढ़ता है, अगर उसकी परीक्षा नहीं हुई तो दोस्तों उसको सीधा 8वीं क्लास में ले लिया था। तो दोस्तों, इस साल भी 6ठी से लेकर 9वीं तक के जो विद्यार्थी है ना, उनको सीधा डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से नया नियम निकल कर आ रहा है। अच्छा, कहाँ पर होंगे प्रमोट? पूरी खबर डिटेल के साथ जानेंगे। एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों सभी महत्वपूर्ण 15 नए नियम की ओर। ऐसा में दोस्तों बिना 1 सेकंड भी स्किप किए बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले नए नियम के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं। अगर दोस्तों आप अपने चैनल OPS न्यूज पर यह जो वीडियो है वो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके पास में मिलेगा आपको एक छोटा सा प्यारा सा घंटे का जो बटन है ना, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले और बड़े नए नियम की तरफ। तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से 10 के बजाय 11 डिजिट का हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। सरकार ने लागू किया भयंकर नियम। जी हाँ, दरअसल टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिससे कि 1 जनवरी 2021 से ही देश भर में इस नए नियम को लागू कर दिया जाएगा। दरअसल दूरसंचार विभाग का कहना है कि टेलीकॉम दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को 0 डायल करने की सुविधा देनी होगी। ये सुविधा अपने सभी क्षेत्र के बाहर कॉल करने वाले STD के लिए भी उपलब्ध है। मतलब हो क्या रहा था दोस्तों कि जितने मोबाइल नंबर होने चाहिए थे ना, उतने सब मोबाइल नंबर लगभग पूरे होने में आ रहे हैं। कोई नए मोबाइल नंबर की सीरीज नहीं बची है। ऐसा में दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों के पास संकट ये हो गया कि जो नए ग्राहक आ रहे हैं उनको मोबाइल नंबर क्या दिए जाएं, मतलब मोबाइल नंबर फ्री बचे ही नहीं है। तो उसी के मद्देनजर जो अपना टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, ट्राई डिपार्टमेंट है ना, उसने कहा कि आप 10 के बजाय 11 डिजिट के मोबाइल नंबर कर दो, ठीक है ना। तो अब दोस्तों जिस तरह से 1 अंक बढ़ा दिया जाएगा, तो उसके पश्चात क्या होगा कि 254 करोड़ नए नंबर जनरेट हो जाएंगे। मतलब 1 नंबर बढ़ाने से 10 की जगह 11 अंकों के मोबाइल नंबर करने से 254 करोड़ जो है यहाँ पर नए नंबर जनरेट हो जाएंगे, नई डेटा हो जाएगी, जो कि भविष्य की जरूरत को पूरा करेगी। ऐसे में दोस्तों जिन व्यक्तियों के पास 10 अंकों का अगर मोबाइल नंबर रहेगा, उनको क्या करना है, तो उनको मोबाइल नंबर की शुरुआत में यहाँ पर 0 लगाना है। तो मोबाइल नंबर की शुरुआत से पहले यहाँ पर 0 लगाना, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले नियम की तरफ। तो 1 जनवरी से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट से जुड़ा नया नियम हुआ लागू। अब बिना पासवर्ड डाले 5000 रुपए तक ही कर पाएंगे पेमेंट। जी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने गए, स्वाइप करने गए, या ऑनलाइन अगर आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बार क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में स्वाइप करते टाइम पासवर्ड नहीं पूछा जाता। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो RBI है ना, उसने कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट को प्रमोशन करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। RBI ने यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट की लिमिट 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा था। इतने दिन 2000 रुपए तक का ऑनलाइन पेमेंट करने पर या फिर दोस्तों स्वाइप करने पर पासवर्ड नहीं पूछा जाता था। अब 2000 की जगह 5000 कर दिया है। आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से अगर 5000 रुपए तक का पेमेंट करते हो, तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 से ही आपको पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा, बिना पासवर्ड डाले ही आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। चलिए अगला जो नियम लागू होने जा रहा है कि 1 जनवरी
जनवरी 2021 से ESI लाभार्थियों को अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिल सकता है फ्री इलाज, सरकार दे सकती है मंजूरी। जी कितनी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से ये सुविधा आपको मिल सकती है, पूरी खबर जानते हैं दोस्तों डिटेल के साथ, और उसके बाद एक एक करते हुए नए अगले नियमों की तरफ भी करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश का संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक Vivo V20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, Vivo V20 जो मोबाइल है वो कंपनी की तरफ से हमारे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है, जो कि बॉक्स ओपन मोबाइल है बिल्कुल नया है, लेकिन बॉक्स खुला हुआ है, जो कि गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा बिना 1 रुपए भी चार्ज लिए। मतलब चार्ज वगैरह ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESI ने अपने लाभार्थियों को आपात स्थिति में नजदीक के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं लेने की अनुमति दे दी है। मतलब दोस्तों अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, अगर आपको चोट लग गई है, आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके साथ दुर्घटना हो गई है, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका ESI कार्ड बना हुआ है। ESI कार्ड लगभग सभी जगह पर बनता है, जिस संस्थान में 10 या उससे ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ पर दोस्तों ESI कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। अब तक क्या होता था कि दोस्तों ESIC के अंतर्गत केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही फ्री इलाज की सुविधा मिल पाती थी, लेकिन अब 1 जनवरी से आपको गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप इमरजेंसी की स्थिति में, आपात कंडीशन की स्थिति में आप इलाज जो है वो करवा सकते हैं। सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी। मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कहीं पर आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो गई, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं जाएंगे ना, पास में जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल नजर आएगा वहीं पर जाकर एडमिट करवा देंगे इमरजेंसी में। तो उस कंडीशन में सरकार ने मंजूरी दे दी है कि इमरजेंसी के सिचुएशन में आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना रहेगा? तो पहले तो दोस्तों आपको पेमेंट करना होगा, खर्चों का भुगतान करना होगा, बाद में इसका जो खर्चा है ना वो दोस्तों आप गवर्नमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि 1 जनवरी 2021 से बदल जाएगा चेक से पेमेंट करने का तरीका। सरकार ने लागू कर दिया नया नियम है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चेक से पेमेंट करते हैं, चेक से अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, किसी को चेक देते हैं, अगर आप किसी से चेक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर चेक से जुड़ा पेमेंट करने का नया नियम जो सरकार ने लागू कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि अब 1 जनवरी 2021 से 50,000 रुपए या इससे ज्यादा का अगर कोई भी भुगतान करता है तो बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह दोबारा से उस राशि को कंफर्म करे, उस अमाउंट को कंफर्म करे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि आपने अगर किसी को चेक दे दिया और सामने वाले ने चेक रास्ते में ही गिरा दिया और वो चेक किसी दूसरे के हाथ में लग गया और दूसरा व्यक्ति उसको लेकर बैंक में चला जाएगा और बैंक वाला उसको पैसे दे देगा। उस कंडीशन में नुकसान किसका होगा? जैसे आपको किसी का चेक मिला और रास्ते में गिर गया तो आपकी जगह किसी और ने पेमेंट उठा लिया, तो यह नुकसान हो जाता है ना। ऐसे में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया नियम जारी किया है कि दोस्तों बैंक के पास जैसे ही चेक आएगा ना पैसे प्राप्त करने के लिए, तो बैंक वाले की जिम्मेदारी होगी कि जिसने चेक दिया है, जिसने चेक जारी किया है, उसको फोन करके पूछेगा आपने कितने रुपए का चेक जारी किया है, किस नाम से किया है, किस अमाउंट का किया है। सब चीजें कंफर्म हो जाएगी ना, उसके बाद ही 50,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट जनरेट होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। इस तरह का एक नया नियम जारी हो रहा है। चलिए अगला जो नियम जारी हो रहा है दोस्तों कि 6ठी से लेकर 9वीं तक के छात्र होंगे बिना परीक्षा के पास। महामारी के चलते 10वीं की भी नहीं होगी चयन परीक्षा। दरअसल पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एक नया नियम निकल कर आ रहा है कि इस साल भी पिछले साल की तरह इस साल भी प्राइवेट अस्पताल में 6ठी से लेकर कक्षा 9वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट करने की घोषणा कर दी। दरअसल यहाँ पर हाल ही में 7 दिसंबर 2020 को डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें कहा गया था कि इस साल बिना किसी परीक्षा के या बिना किसी अन्य मूल्यांकन के न तो परीक्षा होगी और न ही टेस्ट वगैरह होंगी, अगली क्लास में विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि उन क्लास में जब भी स्कूल खुलेंगे तब कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और तब अध्यापकों को नई कक्षा के पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले पिछली कक्षा के सिलेबस को रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक नया नियम जारी हुआ है पश्चिम बंगाल में। मतलब पश्चिम बंगाल में अगर कोई भी विद्यार्थी 7वीं क्लास में पढ़ता है तो दोस्तों बिना परीक्षा दिए वो 8वीं क्लास में आ जाएगा, लेकिन 8वीं क्लास में जब भी स्कूल खुलेंगे ना तो उसको 7वीं क्लास की भी कुछ सिलेबस होगा उसको पढ़ा दिया जाएगा टीचर्स की तरफ से। चलिए अगला नियम लागू होने जा रहा है कि कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हो गई है बढ़ोतरी। जी हाँ, तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्गत वो सभी कर्मचारी जो किसी जगह पर अगर नौकरी करते हैं तो दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष जी सिसोदिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। बड़ा ऐलान क्या किया है दोस्तों, आपको बता दें कि इस नई घोषणा के अंतर्गत जो बिल्कुल अकुशल कामगार होते हैं, ऐसे कर्मचारी जिनको काम बिल्कुल ही नहीं आता है, काम करना ही नहीं आता है, उनको हर महीने 15,492 रुपए मजदूरी देना जरूरी रहेगा। अगर दिन के हिसाब से मजदूरी देते हैं तो 596 रुपए प्रति दिन की मजदूरी देना कंपलसरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। जिनको थोड़ा बहुत काम आता है
है, यानी कि जो अर्ध कुशल कर्मचारी है, कामगार है, उनको कम से कम 17,069 रुपए की मजदूरी देना जरूरी है, दिन के हिसाब से 657 रुपए। और जो कुशल कर्मचारी है, जो ट्रेंड है, मिस्त्री की गिनती में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को 18,797 रुपए की मजदूरी मिनिमम। और पर डे की मजदूरी की बात करें तो 723 रुपए की मजदूरी जो प्रतिदिन देना जरूरी रहेगा। और साथ ही महंगाई भत्ते में भी कुछ बढ़ोतरी कर दी है। और ये सभी नियम कहाँ पर लागू होंगे? जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जैसे कि मतलब मकान बनाने के काम में काम करते हैं, रोड बन रहा है वहाँ काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, जो दोस्तों दिहाड़ी कैटेगरी के जो मजदूर होते हैं, उन सभी की मिनिमम सैलरी 15,000 रुपए रहेगी। इससे कम पैसा नहीं दे सकते हैं। अगर कोई भी मालिक इनसे कम पैसा देते हैं, काम करवाते हैं, जैसे ईंट भट्टा हो गया वगैरह, कहीं पर भी जगह अगर 15,492 रुपए से कम में अगर काम करवाते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चलिए अगला जो नियम लागू होने जा रहा है, 1 जनवरी से मारुति सुजुकी बढ़ा रही है कार की कीमत। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से मारुति सुजुकी कंपनी जो अपने सभी कारों की कीमत बढ़ा रही है। अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप दोस्तों नए साल से पहले कार की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए असम से बड़ी खबर आ रही है कि असम में 1 जनवरी से खुल जाएंगे प्राइमरी स्कूल। जी हाँ, स्कूल कॉलेज को लेकर यहाँ पर कि कोरोना काल में करीब 9 महीने से स्कूल खुलने की उम्मीद एक बार फिर से जग उठी है। असम के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री हिमंत जी बिस्वा ने कहा कि दोस्तों राज्य में प्राथमिक स्कूल 1 जनवरी 2021 से खुल जाएंगे। और इसी तरह से दूसरे राज्यों की भी राज्य सरकारें जो है ना, वो दोस्तों स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। चलिए अगला नियम लागू होने जा रहा है दोस्तों की 1 जनवरी से अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग। अगर नहीं लगाया तो भरना पड़ेगा जुर्माना। तो दरअसल सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए और टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए सभी गाड़ियों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल सरकार ने टोल प्लाजा से जुड़ने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग लगाना जरूरी होगा। अगर नहीं लगाया फास्टैग तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, फास्टैग तो लगाना ही होगा। चलिए अगला नियम निकल कर आ रहा है कि पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं चाहिए होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो दरअसल देश में एक नया नियम लागू हो रहा था ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कि सभी गाड़ियों में, सभी कार या बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा। मतलब दोस्तों की आपकी गाड़ी के मौजूदा नंबर प्लेट को चेंज करके नई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक और आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब 1 अप्रैल 2019 से पहले की खरीदी हुई गाड़ियों पर आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट चेंज करवाना जरूरी नहीं है। 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर आपने कोई भी गाड़ी खरीदी है, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटी कुछ भी, तो ही दोस्तों आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी होगा, नंबर प्लेट को चेंज करवाना जरूरी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ 1 जनवरी 2021 यानी कि नए साल से लागू होने वाले नए नियमों के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।